डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं +1 का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है +1 क्लास के लिए। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो समझते हैं इसको। तो केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, एक कंपोजिशन कि कोई सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं। जैसे आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है H2O, और इस तरह से नहीं होता सीधा। और कंपोजिशन के अलावा स्ट्रक्चर, और हम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं। जैसे कोई कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी सब्सटेंस है तो वो किस किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो भी हम केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री में ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की हैं वो स्टडी की जाती है। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं मेनली। जैसे एक होती है फिज़िकल केमिस्ट्री, और दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, जो हमारे जनरल केमिस्ट्री है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं पहले 8, वो हमारे आएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में। और जो मेटल, नॉन मेटल या जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए हैं, वो सब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और लास्ट में जो चैप्टर हैं हमारे 12, 13, वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम मेनली अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, वो सारे स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक लास्ट में एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सब हमें इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में स्टडी करना है। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री को स्टडी करने से क्या फ़ायदा है, और या रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिसिन्स जितने भी होती हैं वो सब केमिकल्स ही होती हैं। जैसे अनल्जेसिक होता है, अनल्जेसिक जैसे कि कोई पेन किलर होता है, इस तरह से एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक फ़ीवर की जो मेडिसिन होती हैं उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। इस तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन और टेक्सोल जो हैं, ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह से एक और मेडिसिन होती है AZT जो है, ये एड्स विक्टिम के लिए होती है। तो सो मैनी केमिकल्स जो हैं वो मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। तो आगे जो केमिस्ट्री का यूज़ है, आगे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं या कोई पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे कि DDT वगैरह जो हैं, तो ये सब जो हैं एग्रीकल्चर में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी कुछ केमिकल्स ही होते हैं। इस तरह से बात करते हैं आगे टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल में जैसे कि ये कोई नाइलॉन है और इस तरह का कोई रेयान है, तो इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं और जितना भी टेक्सटाइल में केमिकल्स, कलर्स जो यूज़ होते हैं, तो वो सब क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं रोल होता है। इस तरह से आगे बात करते हैं डोमेस्टिक यूज़ आर्टिकल्स की। घर में जितना भी सामान है, जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबड़ होती है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हाउस होल्ड आर्टिकल्स में। आप सोप, डिटर्जेंट की बात करें तो घर में काफ़ी सामान यूज़ होता है, तो वो सारा केमिकल्स होता है, तो वो भी एक केमिस्ट्री का यूज़ है। इस तरह से आगे इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री में जैसे पेपर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो ये सारे पेट्रोल केमिकल्स जो प्रोडक्ट हैं, तो वो सभी चीज़ें इंडस्ट्री में जो बनती हैं और वो हमारी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। इस तरह से मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी में जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टिन, ये सब हमारे लिए बहुत यूज़फुल मेटल्स होते हैं। और अलॉयज़ की भी काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि ब्रास, ब्रोंज वगैरह, जितने भी ये मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं, ये भी हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। और आगे बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर जो फिशन है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, उससे जो एनर्जी मिलती है वो भी रिएक्शंस ही हैं, तो वो भी केमिस्ट्री के अंडर ही आती हैं। और इस तरह से वार में जो यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल, जैसे कि एक TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डायनामाइट आपने सुना होगा।
तो इस तरीके से जो एक्सप्लोजन मटेरियल होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री से ही बने होते हैं। तो इस तरह से आप ये केमिस्ट्री का जो रोल है डेली लाइफ में, उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इनको रीड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस में, चाहे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हर एक में कहीं ना कहीं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लेंथ को मेजर करना पड़ता है, उसका एक यूनिट होता है जिसे मीटर बोलते हैं। इस तरह से किसी बॉडी का मास लेना है आपको, तो उसके लिए जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो ये जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिन जिन क्वान्टिटीज़ की, उन्हें हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं विच नीड्स मेजरमेंट ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडी। हमारी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको करने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है आपको पता है? जैसे लेंथ को मेजर करना पड़ता है, मास मेजर करना पड़ता है, किसी का टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है, तो इस तरह से फोर्स है उसको भी मेजर करना पड़ सकता है। तो इस तरह से सो मैनी क्वांटिटीज़ जो हम आगे स्टडी करेंगे उन्हें बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। और फिज़िकल क्वांटिटी को किसकी हेल्प से मेजर करते हैं उसे बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं या सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब होते हैं यूनिट्स। तो यूनिट एक फ़िक्स चीज़ होती है, वो वेरिएबल नहीं होता। जैसे जो मीटर होता है वो उसका जितना भी डिस्टेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, तो उसको एक फ़िक्स बोलते हैं। अगर उससे कोई चीज़ 10 टाइम्स ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस हो गया वो 10 मीटर हो गया। तो यूनिट जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। Standard of reference chosen to measure any physical quantity। chosen to measure any फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब जो फिक्स चीज़ लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जो बेसिक यूनिट होते हैं, जैसे लेंथ का जो मीटर है, मास का जो किलोग्राम है, टेम्परेचर का जो केल्विन है। तो ज़्यादातर यूनिट्स जो हम स्टडी करते हैं वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो इन चीज़ों के जो बेसिक यूनिट हैं तो वो होते हैं 7 बेसिक यूनिट होते हैं जो आपको लर्न करने हैं। तो वही चीज़ें आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगी। तो पहले हम देख लेते हैं 7 बेसिक यूनिट्स। तो आइए देखते हैं 7 बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ ही है और उसका सिंबल L है, और यूनिट आपको पता ही है मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर का जो सिंबल है वो M है। और नेक्स्ट जो है बेसिक यूनिट वो मास का है। मास का सिंबल आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो क्या है? किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट लिखे हैं, और ये kg है इसका सिंबल, और ये K कैपिटल नहीं है, स्मॉल k है। और थर्ड जो है टाइम, टाइम का स्मॉल t से लिखते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड है, और इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है सही वो है एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या है? A। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये आप टेम्परेचर कह सकते हैं, तो इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, जो आप मोस्टली सेल्सियस में लेते हैं, उसमें ही आप 273 प्लस कर दें तो वो केल्विन में बन जाता है। तो ये केल्विन मैंने स्मॉल k लिखा है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल K है। और आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसका जो सिंबल है वो N है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नोट करने होते हैं, तो वो मोल्स में करते हैं। तो मोल है इसका ऐसा यूनिट, और मोल का जो सिंबल है बस आपने पीछे से E हटा देना है, तो वो इसका सिंबल MOL ऐसे लिखते हैं। और एक और बेसिक यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, तो ये IV इसका सिंबल है, और इसका यूनिट कैंडेला, ये स्मॉल c है, और इसका जो सिंबल है वो CD है। तो ये तो है बेसिक यूनिट।
तो आगे देखते हैं कुछ ड्राइव यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट से ही आगे ये ड्राइव किए जाते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर है, तो एरिया में भी वही यूनिट यूज़ होगा, लेकिन एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। इस तरह से वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो हो जाएगा, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट जो है केजी हो जाएगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड है। और एक्सेलरेशन भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और फोर्स का यूनिट होता है वैसे तो एन क्या होता है, ये न्यूटन। तो ये न्यूटन है इसका यूनिट जो है फोर्स का, और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा है। तो ये कैसे आया होगा, F इजिकल टू आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास जो है वो किलोग्राम में है और एक्सेलरेशन किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरह से ये यूनिट हो गया फोर्स का। इस तरह से वर्क या एनर्जी का यूनिट जो होता है ये क्या है, ये जूल्स है। और 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर कैसे, जैसे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है, जो हर्ट्स होती है या पर सेकंड, वो एक ही बात है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज जो है वो कूलम में मेजर करते हैं। ये क्या लिखा है, ये करंट इनटू टाइम होता है। करंट जो है वो एम्पियर में और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो इस तरह से ये ड्राइव्ड यूनिट्स भी आपको नोट कर लेने हैं। तो आगे कुछ सब्सिडरी यूनिट्स देख लेते हैं, इनके भी आगे न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको याद ही होगा कि 1 डेसीमीटर जो है वो 1/10 होता है, मतलब 10⁻⁻1 मीटर होता है। और सेंटीमीटर जो है उसका 1/100 होता है, तो मीटर का तो 10⁻2 मीटर होगा। और मिलीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर जो है 10⁻3 मीटर होगा। इस तरह से माइक्रोमीटर, ये म्यू लिखते हैं, म्यू एम, तो ये 10⁻6 मीटर होता है। और आगे न्यूमेरिकल्स में हम नैनोमीटर भी कई बार यूज़ करते हैं, एनएम लिखते हैं, तो ये 10⁻9 मीटर है। और कभी कभी ये पिकोमीटर भी यूज़ करते हैं, पीएम, तो ये 10⁻12 मीटर होता है। और ये 1 किलोमीटर तो आपको पता ही होगा कि 1000 मीटर होता है। एक 1 मेगामीटर जो है 10⁻6 मीटर होगा। एक ये भी कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ये 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो ये ये इस कैटेगरी में नहीं है। ये 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, ये भी कहीं न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाता है। और एक इन यूनिट्स के बारे में आपको एक ये बात भी याद रखनी है कि यूनिट्स को कैपिटल लेटर से अक्सर नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर फोर्स का जो यूनिट है, जो न्यूटन है, अगर वो ऐसे यूनिट आप लिख रहे हैं, साइंटिस्ट का नेम लिख रहे हैं, फिर तो बात ठीक है कि एन कैपिटल आएगा। जब एज ए यूनिट लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और यूनिट्स में प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि कोई डिस्टेंस है 6 मीटर है, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे 6 मीटर से लिख देते हैं या सेंटीमीटर से लिख देते हैं, तो ये प्लूरल्स, इस तरह से न्यूटन्स, तो प्लूरल यूज़ नहीं करना है और स्मॉल लेटर से जो है वो आपको करना है यूज़ उसको। तो ये सब्सिडियरी यूनिट भी आपको दिमाग में रखने हैं। तो आगे कुछ यूनिट कन्वर्जन फैक्टर आप नज़र डालिए कि जैसे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इन कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर 1.094 यार्ड होता है, और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, और 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, तो 3 फीट में हो गए 36 इंचज़। इस तरह से 1 kg अगर LV मतलब ये पाउंड्स होता है, 2.205 पाउंड्स होता है। अगर पाउंड को ग्राम में करें तो ये 453.6 ग्राम हो जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी यूनिट्स होते हैं, कन्वर्जन फैक्टर होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ मैनी फीट आर देयर इन 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर में कितने फीट बनेंगे। तो किलोमीटर से हम मीटर बना लेंगे, मीटर से फिर यार्ड बना लेंगे, और यार्ड से हम फीट बना सकते हैं। अगर इंचेस पूछा जाए तो इंचेस भी बना सकते हैं। तो देखिए करना कैसे है। तो ये 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर क्या होगा, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। 1 जो 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर जो होगा वो कितना होगा, 1000 मीटर होगा। और 1 मीटर जो है वो क्या होगा,
1 मीटर होता है 1.094 यार्ड, और 1 यार्ड कितना होगा, 1 यार्ड होता है 3 फीट। तो हमें फीट ही बनाने हैं। तो इस तरह से जो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर जो है उसको हम आगे से आगे कन्वर्ट करते रहे। 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में इतने यार्ड, और 1 यार्ड में इतने फीट। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और ये किलोमीटर जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13,128 फीट आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे से क्वेश्चंस होते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करना। तो आप ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर अगर आप नोट कर लेंगे तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है और टेम्परेचर है। तो मास का जो मेजरमेंट होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, तो वो जनरली उसका जो ऐसा यूनिट जो है वो तो किलोग्राम ही होता है, लेकिन जो कॉमन यूनिट है वो ग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, माइक्रोग्राम भी हो सकता है। तो आपको ये भी पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और इसमें आगे 1 ग्राम में आगे 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे यूनिट्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो मास का है वो क्या है, किलोग्राम है। तो आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब जो है लेकिन एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसकी बजाय हम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। तो आपने इसमें वॉल्यूम में ये लीटर जो है ये भी सुना होगा। तो आपको ये भी पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो एक ही बात है। और ये 1000 जो है ये मैं 10⁻³ लिख लेता हूँ। और आपको ये भी याद रखना है कि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब भी एक ही बात है। वैसे जैसे आपको पता है कि डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये यही चीज़ बन जाती है 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये 10⁻³ हो गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और ये फार्मूला वही है 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। तो ये था वॉल्यूम के बारे में। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि कोई सॉलिड कितना डेंस है, मतलब कि कितनी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल आ गए होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी। तो इसमें ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो ये तो किलोग्राम में, और ये किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो ऐसा यूनिट जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो डेंसिटी है वो जनरली जब आप केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ करते हैं जनरली, या ग्राम पर मिलीलीटर भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम डेंसिटी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है इसको आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में करते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। तो सेल्सियस जो मोस्ट कॉमन स्केल है उसमें अगर आप 273 ऐड कर दें तो ये टेम्परेचर जो हो जाता है वो किस में होता है, केल्विन में होता है। तो ये 273 कहाँ से आया ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो कितना केल्विन होगा, तो वो आप उसमें ऐड करके ईजिली निकाल सकते हैं। अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 आप उसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसके लिए एक फार्मूला होता है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस जो है ये 5/9 F-32 होता है। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पुट कीजिए तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस
32। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो यहाँ पर पुट करके आप वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई फीवर होता है किसी को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है वो, तो वो सेल्सियस में कितना होता होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो कर देते हैं 5/9 और ये 10 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 72 और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से आप 40 यहाँ पुट करके देखिए कि आपका फ़ारेनहाइट में 104 आता है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर जो है ज़रूर पढ़ना है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, किस तरीके से ये बना है, ये हम आपको आगे बताएंगे।